आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई याद कीजिए। साथ साथ में करते रहते हैं। इसका डायग्राम बनाएंगे हम। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, यहाँ से बनाते हैं। ये हमारी भूमि है। यहाँ से ठीक ऊपर 60 मीटर ऊपर यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि और पतंग के बीच की दूरी हमारे पास दे के रखी है 60 मीटर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, फिर ये जो डोरी है इसको भूमि के साथ कहीं पर बांध दिया गया है इस तरह से। तो भूमि की जो डोरी है वो ये है, तो इसको यहाँ पे बांध दिया गया हो। और डोरी और भूमि के साथ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये बोल रहा है कि इस तरह से हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो इसको पहले मिला लेते हैं इस तरह से। इनको नेमिंग दे देते हैं ABC। इससे अगला काम क्या होता है हमारा, एंगल से PH और B निकालना। तो एंगल के सामने वाला B, 90 डिग्री के सामने वाला H, और जो बच जाता है वो हमारा क्या होता है B। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो चीज़ हमारे पास पूछी गई है और जो चीज़ दी गई है और जो चीज़ आपको निकालनी है उनके बीच में रिलेशन। तो P और H के बीच में जो रिलेशन, तो P/H क्या होता है हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, तो ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में क्या P है मेरे पास BC बटा H है मेरे पास AC। एंगल कौन सा बना रहा है, साइन थीटा। ठीक है, BC की वैल्यू रख देते हैं 60 मीटर बटा AC बराबर साइन थीटा की भी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, वो है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या होता है हमारा काम कि साइन की वैल्यू रख दो। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है वर्गमूल 3/2 इस तरह से। ओके, इसके बाद हम वज्र गुणा कर देते हैं। इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा 60 मीटर गुणा 2 बराबर वर्गमूल 3 गुणा AC। फिर इस वर्गमूल 3 को उठा के इस तरफ ले आओ, तो हो जाएगा 60 मीटर गुणा 2 बटा वर्गमूल 3 बराबर AC। ओके, फिर वर्गमूल को हमने कभी भी वर्गमूल 3 है चाहे कोई भी वर्गमूल है वो उसको हमने नीचे नहीं रखना होता, उसको ऊपर लाने की कोशिश करनी है। तो क्या कैसे होता है, हर परिमेयकरण से गुणा 2 बटे में वर्गमूल 3। फिर हमने इसकी हर परिमेयकरण कैसे होता है, उसकी ऊपर भी गुणा होती है और नीचे भी गुणा होती है इस तरह से। ठीक है, ऊपर गुणा हो गई तो ये हो गया 60 मीटर गुणा 2 गुणा वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा की तो कितना आया 3। 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो हमारे पास जो आ रहा है वो है 20 गुणा 2 वर्गमूल 3। ई मीटर को मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ। 20 गुणा 2 40 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास किसकी AC की वैल्यू आ रही है। साथ में AC भी लिखते रहना है आपने, है ना। ऐसे यहाँ पे AC इस तरह से। तो हमारे पास जो AC की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 40 वर्गमूल 3 मीटर। तो लास्ट में क्या लिखना है, अतः देयरफॉर डोरी की लंबाई बराबर 40 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रश्न। कौन सा था, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 5। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है और वीडियो को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।